हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, डीएमटी, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो एक बार रिकॉल करते हैं क्या था वो। तो ये था कि cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, दिस विल बी व्हाट, द वैल्यू या फिर वन ऑफ द वैल्यू ऑफ किसका, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n। ठीक है ना, एक तो ये स्टेटमेंट था। और फिर हमने एक चीज क्या देखा था, किस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना था, इसका एप्लीकेशन क्या था, टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ टाइप z रेज टू पावर n इज इक्वल टू z नॉट। इसमें हम क्या करते थे, z नॉट को पहले स्टेप के 1 क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। फिर आर्गुमेंट में क्या ऐड करते थे, 2 के पाई। फिर जो इधर पावर n होती थी वो उसको साइड लेके जाते थे। और फिर k की जो वैल्यू थी, जब हमने 2 के पाई ऐड किया, k यूज आया ना उधर, तो उसको हम 0 to n माइनस वेरी करके n रूट्स आते थे, बिकॉज दिस इज अ n डिग्री पॉलिनोमियल इन z, देयरफॉर इट शुड हैव n रूट्स। तो हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम इसका कुछ और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं डीएमटी पे। उसके बाद फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज nth रूट ऑफ यूनिटी, दैट वाज बेस्ड ऑन दिस ओनली। ठीक है, तो बट बिफोर स्टार्टिंग दैट कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। देखो क्या था हमारा क्वेश्चन, लेट मी राइट इट डाउन। चलो करो इसको, प्रूव दैट, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 8 प्लस आई साइन पाई बाय 8 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 माइनस आई साइन पाई बाय 8। ठीक है, इसको तुम लोग सिंप्लीफाई करो, इसका होल पावर 8 भी रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो और एक बार खुद से करो, अब मैं इसको डिस्कस करता हूं। तो देखो, जो मेरा डीएमटी लगाना है, मान लो मुझे, तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब थीटा की जगह कुछ भी हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तभी मैं पावर को अंदर लेके आ सकता हूं। कहने का मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसकी पावर अगर इंटीजर है, n अगर इंटीजर है, तो ये n को मैं अंदर लेके आ सकता हूं, इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। बट उसके लिए ये फॉर्मेट चाहिए, अभी तो नहीं दिया, अभी तो 1 प्लस समथिंग दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो देखो इधर मैंने इस वाले पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, और इधर मैंने साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, सिमिलरली डिनोमिनेटर में। तो देखो मेरा क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर मैंने पाई बाय 8 को थीटा बोला, तो थीटा बाय 2 क्या होगा, पाई बाय 16 प्लस, अब इधर मैं बोल रहा हूं साइन 2 थीटा के लिए, तो 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन 2 थीटा लगाया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आई टाइम्स 2 साइन थीटा। अब मैं इसको 2 थीटा बोल रहा हूं, तो थीटा बाय 2 क्या होगा, अगेन थीटा बाय पाई बाय 16 और कॉस पाई बाय 16 होल डिवाइड बाय, सिमिलरली नीचे किया, बस नीचे एक माइनस है और तो बाकी सेम ही है, तो इसको इन दोनों को लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 16, और इसको आयोटा टाइम्स 2 साइन पाई बाय 16 कॉस पाई बाय 16। समझ में आया, इसका होल पावर 8 दे रखा है। अब क्लियरली दिख रहा है 2 cos पाई बाय 16, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, 2 cos पाई बाय 16 इधर से कॉमन लिया और इधर से कॉमन लिया, दैट विल गेट कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा, इसमें से अगर 2 cos पाई बाय 16 चला गया, तो इधर क्या बचा, cos ऑफ पाई बाय 16 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 16। देखो यही बच रहा है, और नीचे क्या बचेगा, बस नेगेटिव आ जाएगा और बाकी यही रहेगा, cos ऑफ पाई बाय 16 और माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 16। क्लियर, होल पावर 8। तो देखो न्यूमरेटर तो मेरा इसी फॉर्म में आ गया, दिख रहा है क्लियरली, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इधर माइनस है, तो इस माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ना ध्यान से देखना, मैं इसको प्लस करना चाह रहा हूं, तो मैं माइनस को साइन के अंदर लेके गया। नहीं तो इसको ऐसे इस फॉर्म में भी लिख लो, अगर मान लो तुम्हें जनरलाइज लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आई माइनस आई साइन थीटा के लिए भी लिख लो, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। इसकी पावर n को अंदर लेके जा सकते हैं, इधर भी हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ये आया कैसे, बेसिकली अगर मान लो मैं इसका अंदर जाऊं इसके गहराई में, तो बेसिकली इस माइनस को मैं अंदर लेके गया, मैंने क्या किया, इसको तो ऐसे लिख लिया, cos थीटा को तो मैं cos ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और प्लस आई साइन माइनस थीटा, इसका होल पावर n।
अब एक मिनट के लिए माइनस थीटा मेरा बीटा है मान लो, तो ये लिखा है कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, तो अब अंदर एन लेके आ सकता हूं, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा। अब माइनस को बाहर लिख दो, तो देखो यही चीज लिखी है मैंने बेसिकली, ये और ये इक्विवेलेंट है। तो मैं बोल रहा हूं क्या, या तो तुम ऐसे लिख लो इसको, माइनस को इसके अंदर लेके जाके फिर पावर अंदर लेके जाओ, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन इज कॉस ऑफ एन थीटा माइनस साइन ऑफ एन थीटा। तो करते हैं इसको, मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग लिख लो इसको पॉज करके। तो देखो अब मेरा क्या बना, देखना ये पावर को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ब्रेक कर सकता हूं, ये पावर को अंदर लेके जाऊंगा, तो ये बना cos ऑफ 8 पाई बाय 16 प्लस आई साइन 8 टाइम्स पाई बाय 16। पावर को अंदर लेके आ गया यूजिंग डीएमटी। और मान लो वैसे एक्चुअल प्रूफ क्या होगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, इसको क्या लिखो e की पावर i पाई बाय 16 और ऊपर 8 रहेगा तो e की पावर i पाई बाय 2 आ जाएगा। बेसिकली वो यही चीज लिखी है, क्योंकि डीएमटी का डेरिवेशन वहीं से आया था ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। अब ये नीचे क्या लिखा है cos ऑफ, अगेन सेम चीज, 8 अदर आ जाएगा तो 8 पाई बाय 16 माइनस का आएगा बस इधर साइन 8 पाई बाय 16। देखो 8 पाई बाय 16 मतलब पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 सिंपल 0, sin 8 पाई बाय 16 sin पाई बाय 2 is 1, ये भी 1, तो फाइनली यू आर लेफ्ट आउट विद i अपॉन माइनस i, दैट इज नथिंग बट -1। तो आंसर फॉर दैट बल्कि एक्सप्रेशन इज नथिंग बट, बहुत सिंपल सा आ गया -1। क्लियर है? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम एक इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब थोड़ा एक स्टेप अहेड होगा, ठीक है ना, एक स्टेप आगे होगा इसका। जैसे इसमें तो क्लियरली मतलब इजीली बन गया हमारा, जैसे इसमें भी इजीली बनेगा हालांकि, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखो कैसे, क्वेश्चन लिखो साइन पाई बाय 8 साइन ऑफ पाई बाय 8 प्लस आई कॉस पाई बाय 8 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 8, ऊपर वाले लिखा है बीच में माइनस है बस, आई कॉस पाई बाय 8 होल पावर 8, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो कैसे करें, तो सुनो, अभी तक जो मैंने फॉर्म बताया था उसमें क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तब हम पावर को नीचे लेके आते हैं। बट अभी तो ये नहीं दिया, ये तो उल्टा दिया है, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, मतलब आई जो है वो साइन थीटा के साथ आना चाहिए, ना कि cos थीटा के साथ। क्लियर हुआ क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? जो आई है वो साइन थीटा के साथ आना चाहिए, cos थीटा के साथ नहीं, तभी हम डीएमटी से वो 8 को अंदर लेके आ सकते हैं आर्ग्यूमेंट में। तो मैंने क्या किया, उसको लाने के लिए इसमें से आई कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, सिमिलरली नीचे से भी आई बाहर ले लिया। देखो कैसे, इसमें से अगर मैं आई बाहर लूंगा तो क्या आएगा, बेसिकली आई की पावर 8 इंटू 1 अपॉन आई की पावर 8 साइन ऑफ पाई बाय 8, नहीं 1 अपॉन आई, सॉरी एक मिनट, हाँ, प्लस कॉस पाई बाय 8 इसकी पावर 8। देखो अभी न्यूमरेटर यही लिखा है क्या, जस्ट सोचो मैंने क्या किया, बेसिकली इस ब्रैकेट में से ऊपर वाले न्यूमरेटर में से आई बाहर लिया, तो वो क्या बन के बाहर आएगा, आई की पावर 8, बिकॉज 8 पावर दिया है। इधर क्या हो जाएगा 1 बाय आई साइन पाई बाय 8 प्लस कॉस पाई बाय 8। नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करके देख लो, इस आई को अंदर, आई की पावर 8 को अंदर ले जाओगे तो आई बन के जाएगा, तो व्हेन आई इधर आएगा तो आई से आई कैंसिल, साइन पाई बाय 8 प्लस आई कॉस पाई बाय 8, वही लिखा है। Similarly, I will take I common from the denominator. So when I will take I common, तो क्या बन के बाहर आएगा, I की पावर 8। अब इधर क्या बचेगा, 1 बाय आई साइन पाई बाय 8 माइनस कॉस पाई बाय 8। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लाने के लिए। अब देखो, अब आई 1 अपॉन आई लिखा है, अब मैं इसको अगर ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनस आई, बिकॉज इधर साइड में रख के देख लो 1 अपॉन आई लिखा है, तो मैंने ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया तो आई अपॉन आई स्क्वायर विच इज माइनस आई। तो मैं इसको हटा के इसी स्टेप में लिख रहा हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, मैं इसको माइनस आई लिख रहा हूं, माइनस आई। सिमिलरली दिस इज माइनस आई, ठीक है? अब ये मेरा उस फॉर्म में आ गया cos थीटा प्लस आई माइनस आई साइन थीटा। और ये मेरा, अब देखो इसमें भी क्या किया, अब हमने माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अच्छा माइनस कॉमन लेंगे, पावर इवन है तो कोई फर्क पड़ेगा, -1 की पावर 8 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा ये एक्सप्रेशन किसमें रिड्यूस हो गया, देखो ये आई की पावर 8 से तो पहले ये कैंसिल कर दिया, ये हो गया cos ऑफ पाई बाय 8 माइनस आई साइन पाई बाय 8 होल डिवाइडेड बाय, अब क्या बोल रहा मैंने दोबारा, माइनस को कॉमन लिया तो बाहर आके -1 की पावर 8 होगा विच इज 1 ओनली। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos ऑफ, पहले तो इसकी पावर 8 है ऊपर, cos ऑफ पाई बाय 8
प्लस आयोटा साइन पाई बाय 8, इसका होल पावर 8। क्लियर है? अब मेरा कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो मैं 8 को अंदर लेके आ सकता हूं। तो इसको 8 को लेके आऊंगा तो ये क्या बनेगा, cos पाई, cos ऑफ 8 पाई बाय 8 cos पाई, क्या बनेगा, दिस कैन बी रिटन एज cos पाई माइनस आई साइन पाई होल डिवाइडेड बाय, अगेन दिस विल बी 8 अंदर आएगा तो cos पाई प्लस आई साइन पाई, और साइन पाई भी नो इट इज 0, तो cos पाई अपन cos पाई कितना हो गया 1, तो आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1। क्लियर हुआ? तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी जो भी हमने कल क्लास में सीखा था, ठीक है ना। चलो और क्वेश्चंस करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। और अगेन टेस्ट में दोनों चीजें आएंगी, कॉम्प्लेक्स प्लस ट्रिगो, ठीक है ना। बार बार मैंने 2-4 बहुत बार रिमाइंड कर दिया तुम लोगों को, कॉम्प्लेक्स एंड ट्रिगो बोथ विल कम। चलो अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन 40 प्लस आई कॉस 40 इसकी पावर 55, सॉरी, इसका तुम्हें एम्पलीट्यूड निकालना है। दिस इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर, साइन 40 प्लस आई कॉस 40 की पावर 5, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मुझे आर्गुमेंट निकालना है। देख लेता हूं, साइन 40 प्लस आई कॉस 40 बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो क्या करें, क्या मैं पावर को नीचे लेके आऊंगा? अभी नहीं, अभी तो नहीं लेके आ सकते, बिकॉज अभी ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड में लाने के लिए क्या करें, आई को कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो आई को मैं कॉमन लूंगा तो देखना ध्यान से क्या बन रहा है, ये आई की पावर 5 बन के बाहर आएगा, ये होगा 1/i साइन 40 प्लस cos 40, देखो एक बार यही लिखा है क्या, की पावर 5, साइन 40 प्लस आई cos 40 उसकी होल पावर 5। एक मिनट, हाँ करेक्ट लिखा है, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, आई की पावर 5 को तो मैं आई लिख सकता हूं, आई की पावर 4 into 1 विच इज आई की पावर 4 into i विच इज आई ओनली, तो ये तो मैं लिख लिया आई लिख लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा, अब इसको पहले आगे लिख लिया cos वाले टर्म को, तो cos 40 माइनस आई साइन 40 इसकी पावर 5। अब मेरा स्टैंडर्ड में हो गया cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, तो मैं 5 को अंदर लेके आ सकता हूं, तो ये हो गया मेरा आई cos ऑफ 5 into 40 200 माइनस आई साइन 200, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, चलो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसको तो लिखा e की पावर आई पाई बाय 2 लिख सकता हूं आई को। अब इसको मैं क्या लिखूं, तो देखो e की पावर मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 मैग्नीट्यूड e की पावर आई, और इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, डोंट से 200 डिग्री, इट इज -200, बिकॉज इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, cos थीटा प्लस, मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा, cos ऑफ -200 प्लस आई साइन ऑफ -200। तो इसका थीटा क्या होगा, बेसिकली -200, तो -200, ठीक है ना। ऑफ कोर्स डिग्री की बात चल रही है वो, और ये भी चलो मैं डिग्री में ये भी लिखा तो ये भी डिग्री में ही लिख देता हूं, तो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। अब मेरा ओवरऑल कितना हो गया, e की पावर आई कितना हो गया, ये 90 माइनस 200 इज नथिंग बट -110, करेक्ट लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो अब मैं एम्पलीट्यूड क्या बोलूंगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड इज व्हाट, -110। अच्छा अगर मान लो इधर जैसे तुम्हारा सॉल्व करने पे ये वैल्यू मान लो 1 मिनट के लिए, आंसर तो हमारा ये हो गया फिक्स है, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट अगर मान लो जैसे ये मेरा मान लो -250 आ जाता, मान लो 1 मिनट के लिए, एज्यूमिंग कि ये -250 आता, बट फिर मैं इसको एम्पलीट्यूड नहीं बोलता। एम्पलीट्यूड तो क्या होता है, माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 पाई ऐड करते हैं, तो 2 पाई ऐड करते तो मैं क्या लिखता, प्लस 360 डिग्री, तब मैं इसका आंसर क्या बोलता, 110 डिग्री, 110 इज द एम्पलीट्यूड। बट अभी मैं क्या बोलूंगा, -110, बिकॉज वो लकीली क्या हुआ, ये हमारा इसी के अंदर आ गया, प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी तुम्हारा टास्क होगा प्रूव करना, मैं भी कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रूव करूंगा।
cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0. ये दिया है, दिस इज द कंडीशन गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दैट sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ऐसा दिया, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग. ठीक है, तो स्टार्ट करो. अच्छा, एक काम करता हूं, मैं एक हिंट देता हूं इसके लिए. एक आइडेंटिटी यूज होगी, वो लिख देता हूं, उसके बाद तुम लोग ट्राई करो खुद से एक बार. जो आइडेंटिटी यूज होगी वो ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 9th में वैसे पढ़ते हैं इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. तो इसको याद रखना, आगे भी चल के यूज होगी. ठीक है ना, बहुत यूजफुल है ये प्रॉपर्टी. और अभी इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, उसमें ये चीज यूज होगी. तो अभी से याद कर लिया. कोई बोलेगा प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? इसको ओपन कर दो, यू विल गेट दिस थिंग. दिस इज द प्रूफ. ठीक है ना, 9th में पढ़ते हैं बेसिकली आइडेंटिटी. हम इस फैक्ट का मैं इधर यूज करने वाला हूं. तो वीडियो पॉज करो और एक बात सोचो कि मैं cos, ऐसे सोचो, मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग कैसे होनी चाहिए कि cos 3 अल्फा कैसे आएगा यूजिंग डीएमटी. cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा वगैरह कैसे आएंगे ये चीजें. जस्ट थिंक इट दैट वे. और मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं. ठीक है ना, सोचना खुद से जरूर, क्योंकि जब भी माइंड डेवलप होगा. ठीक है, चलो. तो मैंने क्या किया, ये फैक्ट यूज करके, ये फैक्ट देखा, cos अल्फा वगैरह, cos अल्फा sin अल्फा, ये सब फैक्ट यूज करके देख के मैंने क्या किया, एज्यूम किया, लेट a इज इक्वल टू e की पावर i अल्फा, दैट इज cos अल्फा प्लस sin अल्फा. देखो, फिर मैंने बोला b इज इक्वल टू e की पावर i बीटा, दिस आई एम एज्यूमिंग, लेट इज इक्वल टू cos बीटा प्लस i sin बीटा. अभी समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों एज्यूम कर रहा हूं. ठीक है ना, अभी समझ में आएगा. c इज इक्वल टू e की पावर i गामा इज इक्वल टू cos गामा प्लस i sin गामा. ठीक है ना. अच्छा, मैं देखो, ये द रीजन सिंपल सी बात है कि मैं इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज ए क्यूब से मेरा क्या जनरेट हो जाएगा, डीएमटी से इसकी पावर 3 आएगी. इस वैसे ए क्यूब मतलब इसकी पावर 3, और जब मैं डीएमटी लगाऊंगा तो वो 3 चक्के इधर आ जाएगा, cos 3 अल्फा हो जाएगा. तो उस टाइप का चीज मुझे दिख रहा है, प्रूव करना है, तो इसलिए आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग. अब ये आइडेंटिटी कैसे यूज होगी, देखो. अब मैं ये वाला फैक्ट यूज करूंगा कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0 है और sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा 0 है. तो मैंने क्या किया, इन तीनों नंबर को ऐड किया. देखो ऐड करके क्या आएगा, मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी निकालो. तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, बेसिकली इसको ऐड कर रहा हूं मैं. तो रियल पार्ट क्या आएगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस आयोटा टाइम्स sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin ऑफ गामा. अब वी नो दिस इज 0, दिस इज 0, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है. तो अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. सम ऑफ 3 नंबर 0 हो गया. अब मैं इस फैक्ट को इधर कैसे यूज करूंगा, देखना. अब बहुत से बच्चों को शायद क्लिक भी कर गया होगा, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो मतलब RHS 0 है. इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज फ्रॉम दिस आइडेंटिटी वी कैन से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. अब क्या करो, एबीसी की वैल्यू रख दो इधर. तो एबीसी की या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख दो डायरेक्टली, या फिर डीएमटी यूज करना है तो ये फॉर्म रख दो, वन एंड द सेम थिंग, कैसा भी कर लो. तो लेट्स से मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख देता हूं एबीसी की वैल्यू. तो इधर हो गया, इस ए क्यूब क्या हो जाएगा, ई की पावर आई 3 अल्फा, ई की पावर आई 3 अल्फा प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ई की पावर आई 3 बीटा प्लस सी क्यूब विल बी ई की पावर आई 3 गामा. दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स. अब इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा, e की पावर i टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. क्लियर है. अब कैसे प्रूफ करेंगे, अब बस क्या करो, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख लो. तो इधर क्या आएगा, देखो मैं ओरली बता रहा हूं, तुम इसके बाद प्रोसीड करना. e की पावर i 3 अल्फा को क्या लिखूंगा, cos 3 अल्फा प्लस i sin 3 अल्फा, इसको cos 3 बीटा प्लस i sin 3 बीटा, cos 3 गामा प्लस i sin 3 गामा. इधर आ जाएगा 3 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस i टाइम्स sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. नाउ इफ यू विल कंपेयर द रियल पार्ट यू विल गेट दिस थिंग, क्योंकि इधर मेरा LHS में रियल पार्ट क्या आएगा, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा, ये आ गया. और इस साइड मेरा रियल पार्ट क्या है, 3 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा.
तो इसके बदले वो एक और प्रूफ बोल सकता था, जैसे इसी में हमारा एक और क्वेश्चन बन गया, ऑल्सो प्रूव दैट सेम, मतलब मान लो ये आता तो भी यही चीज होती, या फिर अब मैं इमेजिनरी पार्ट वाला इक्वेट करके भी क्या बोल सकता हूं, ये भी करेक्ट होगा, साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इमेजिनरी पार्ट बराबर करेंगे दोनों साइड, क्योंकि इधर इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वो चीज आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों? चलो, और नहीं तो तुम लोग जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल पे लिखा, बाकी तुम इसके ऊपर पावर 3 लिख देते, ए क्यूब इज इक्वल टू इसकी पावर 3 लिखते, तो वो इधर आ जाता पावर उतर के, cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा। फिर क्या होता है, फिर हमें जैसे अभी हमें इधर से रियल पार्ट बोलने के लिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसको फिर दोबारा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ा, उधर नहीं करना पड़ता, उधर हम डायरेक्टली इसमें पावर डीएमटी लगाने के बाद डायरेक्टली रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर करते हैं, तो वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन डीएमटी ओनली। क्वेश्चन इज, हाँ तो लिखो, ये सिंपल है। अच्छा, इसके लिए पहले मुझे थोड़ा सा जीपी का आइडिया देना पड़ेगा, तो चलो बता ही देता हूं। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जीपी का देख लेते हैं, हल्का सा सम बेसिकली, वैसे मैंने शायद तुम लोग को पहले बताया हुआ है, बट स्टिल आई विल टेल। देखो ए बी सी डी ये सब जीपी में होते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन रेशियो सॉरी, दैट मींस बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी इज इक्वल टू डी बाय सी। जस्ट मैं एक इंट्रो दे रहा हूं जीपी का, ठीक है ना, नॉट डिटेल में हम सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, मैंने कहा एबीसी अगर जीपी में, तो ये रेशियो बराबर होता है बी बाय ए, सी बाय बी, डी बाय सी एंड सो ऑन। दैट मींस व्हाट, जैसे मेरा 2 लिखा है, 2 जैसे 2 छोड़ो, ऐसे लिख लिया 3 6 12 24, so this will be in GP. The reason is इन दोनों का रेशियो क्या है, 6 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 2, which is same as 12 डिवाइड बाय 6 which is 2, which is further same as 24 by 12. तो these numbers are in GP. ठीक है ना, रेशियो सेम होता है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, एक चीज मैं तुम्हें पहले ही बताया हूं कि नंबर्स को हमें अगर मान लो जीपी में, जो अभी यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए, बट अभी एक्स्ट्रा बता ही देता हूं, अगर नंबर्स जीपी में है तो यू कैन एज्यूम द जीपी एज ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज द जीपी, दिख रहा है, दिस अपॉन दिस करोगे तो आर आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो अगेन आर आएगा, दैट मींस दिस इज द जीपी जिसका कॉमन रेशियो क्या है, आर है। फर्स्ट टर्म इज ए। तो इस जीपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का। तो देखो पहले मैंने बोला इसकी nth टर्म क्या होगी, सबसे पहली बात, कैन यू राइट द nth टर्म ऑफ दिस जीपी। फर्स्ट टर्म ए है, दूसरा टर्म ए की पावर आर है, तीसरी टर्म ए की पावर आर स्क्वायर है। तो जो नंबर की टर्म है उसका आर का पावर करस्पॉन्डिंग एक कम है, जैसे इधर आर की पावर 0 बोल सकते हैं, इधर आर की पावर 1 है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है तो आर स्क्वायर है, तो nth टर्म होगा तो क्या होगा, आर की पावर n माइनस 1। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस जीपी। अब इसका सम का फॉर्मूला, डेरिवेशन वगैरह हम उधर देखेंगे चैप्टर में पर्टिकुलर, अब मैं सम का फॉर्मूला लिख रहा हूं, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या फिर इसको ऐसे लिख लो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और बस कंडीशन क्या है कि r जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों, अगर 1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है, एक तो ये याद रखेंगे, ये तो हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, और एक होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। इनफाइनाइट टर्म मतलब ये सीरीज बढ़ती जा रही है, ऑफ कोर्स डिग्री उसमें जो कॉमन रेशियो होगा दैट हैज टू बी लेस देन 1, वो सब डिटेल्स बाद में देखेंगे। अभी के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं बस सिंपली a अपॉन 1 माइनस आर। आया कैसे वो बाद में हम देखेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूं, अभी इतना पार्ट टिप्स पे रखा अभी हमने। ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड, ये नॉलेज है हमारे पास, तो क्या होगा, कुछ क्वेश्चन जैसे टेस्ट में भी अगर आया मान लो कुछ जीपी वगैरह के ऊपर, तो ऐसा ना लगे कि हमें यार वो चैप्टर पढ़ाया नहीं, तो मतलब इससे ज्यादा यूज नहीं होगा इस चैप्टर में अभी करेंटली। ठीक है, और अगर होगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन आया बहुत डिटेल्ड, कुछ बहुत टफ क्वेश्चन आया, तो फिर तो मैं हूं ही बताने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हर एक चीज के डिटेल में नहीं जा सकते ना, वो चैप्टर आएगा तभी जा सकते हैं, नहीं तो हमारा ये चैप्टर चलता रहेगा साल भर। ठीक है,
चलो तो ये दो फॉर्मूले याद रखना, a इंटू आर इज टू n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दिस इज इनफाइनाइट टर्म्स का सम a अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। हाँ, तो उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ x ऑफ n इज इक्वल टू e की पावर i पाई अपॉन 2 की पावर n, ठीक है ना, वेयर माई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन वी हैव टू प्रूव दैट x1 इंटू x2 इंटू x3, चलो प्रूफ दैट की फॉर्म में ना लिखो, ऐसे लिख लो, फाइंड वैल्यू ऑफ x1 इंटू x3 इंटू x4 इंटू एंड सो ऑन टिल x इंफिनिटी। करो एक बार, ट्राई करो खुद से, ठीक है, यूजिंग दैट इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज होगा इसमें। कैसे होगा दैट यू हैव टू चेक। पहले तो इसका x ये लिखो इन टर्म्स ऑफ दिस, तो कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। x1 क्या होगा, जब n की जगह 1 रखूंगा मैं, तो इधर क्या आएगा मेरा, बेसिकली x1 की जगह क्या आएगा, e की पावर i पाई अपॉन 2 की पावर 1, 2 की पावर n लिखा है, ये 2n नहीं लिखा है, ठीक है, इंटू e की पावर i पाई अपॉन 2 स्क्वायर इंटू e की पावर i पाई अपॉन 2 क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा ये टर्म। अच्छा, अब e की पावर, सभी चीजें e की पावर में लिखी हैं, तो पावर विल गेट एडेड, क्योंकि हमें पता है जैसे x की पावर अल्फा इंटू x की पावर बीटा क्या होता है, x की पावर अल्फा प्लस बीटा, तो लाइक दैट वे ये क्या हो जाएगा, e की पावर i कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया पाई बाय 2 प्लस, चलो पाई भी कॉमन ले लेते, पाई भी कॉमन ले लेते, आई पाई कॉमन ले लिया, आई इंटू पाई, अंदर क्या बचा देखो, इधर से बचेगा 1/2 प्लस दिस विल बी 1/2 स्क्वायर प्लस दिस विल बी 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। अब दिस इज नथिंग बट अ इनफाइनाइट जीपी जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/2, 2 नहीं बोलना है, ठीक है ना, कभी भी इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना तो कॉमन रेशियो वैसे भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो सब हम बाद में देखेंगे क्यों नहीं होता है क्या है। अभी के लिए कॉमन रेशियो इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड, जो कॉमन रेशियो होता है ना उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से कम होता है अगर हमें इनफाइनाइट जीपी है तो, ठीक है। और वैसे कैसे बोला मैंने कॉमन रेशियो, इन दोनों को डिफरेंस डिवीजन करो इन दोनों का, 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड 1/2 दैट इज नथिंग बट 1/2, या फिर इन दोनों का कर लो 1/2 क्यूब अपॉन 1/2 स्क्वायर दैट इज अगेन हाफ। तो दिस इज अ इनफाइनाइट जीपी जिसका कॉमन रेशियो हाफ है, और फर्स्ट टर्म क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज हाफ, तो हमारा इनफाइनाइट जीपी का सम कितना हो जाएगा, s इंफिनिटी बताया था अभी, a अपॉन 1 माइनस r दैट विल बी 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 विच इज नथिंग बट 1। तो बस ये ब्रैकेट जो लिखा है वो कुल मिला के 1 लिखा है, तो फाइनली हमें क्या मिला, e की पावर i पाई, एंड वी नो दिस इज नथिंग बट cos पाई प्लस i sin पाई दैट इज नथिंग बट -1। क्लियर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसलिए थोड़ा सा टफ बोल सकता हूं, टफ नहीं बोलूंगा हालांकि, मतलब नहीं बनने का रीजन ये हो सकता है कि ये तुम्हें नहीं पता हो, ठीक है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, बाकी तो इसमें कोई बिल्कुल दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और बचे डीएमटी के ऊपर दैट आई विल टेक, बट लेट मी स्टार्ट द nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, फिर हम एक साथ क्लस्ट्रेशंस ले लेंगे दोनों के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहना, बिकॉज अभी हमारा क्या क्या रह गया है, देखो एक तो nth रूट ऑफ यूनिटी जो अभी आज की क्लास में कर रहे हैं, इसके बाद इसी का स्पेशल होगा केस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और उसके बाद हमारा एक स्क्वायर रूट का है छोटा सा पार्ट, और मेन आएगा लास्ट में कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट तुम्हारा एक वीक और लगेगा, मतलब नेक्स्ट वीक तक तुम्हारा एकदम खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में 2-3 महीने लगते हैं कंप्लीट होने में, ठीक है, उसमें 5 चैप्टर है टोटल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, 5 चैप्टर्स आर देयर। तो चलो फिर इसको कंप्लीट करते हैं, वो तो जब देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लिख लो nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है क्या बेसिकली, तो देखो जो हमने कल की क्लास में किया था z की पावर n इज इक्वल टू z0, इस टाइप की इक्वेशन, हमने क्या बोला था, इसके n रूट्स होंगे, ठीक है, और क्या बोला था हमने इसमें कि जो भी प्रॉपर्टीज थी कि ऑल द रूट्स विल लाई ऑन अ सर्कल विद रेडियस मॉड z0 की पावर 1/n, वो सारा एप्लीकेबल इधर होगा, इधर हमारे इस वाले केस में भी, क्योंकि ये जो हम पढ़ने वाले ना इसमें ये हमारा स्पेशल केस है इसका। कैसा स्पेशल, देखो इधर तो z0 हम कुछ भी ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इधर फिक्स है कि हमें 1 ही लेना है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन z की पावर n इज इक्वल टू 1, z is की पावर n is equal to 1, so nth root of unity, इसके जो रूट्स होंगे there will be n roots because this is a n डिग्री polynomial in z। तो कैसे स्टार्ट करें, जैसे उधर किया था,
z नॉट को हम क्या करते थे, पहला स्टेप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, तो इधर भी 1 को लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे लिखे भाई, तो सिंपल है, z की पावर n इज इक्वल टू 1 को क्या है, 1 का मैग्नीट्यूड 1 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, 1 इंटू e की पावर i, आर्ग्यूमेंट कितना होता है 0। ये हो गया स्टेप 1, एक्सप्रेस 1 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टेप 2, जो आर्ग्यूमेंट है उसमें 2 के पाई ऐड करूंगा, तो e की पावर i 2 के पाई, सिंपल, z की पावर n। फिर क्या करते थे हम, इस n को उस साइड लेके जाते थे, तो देखो z को उधर लेके गया तो इधर तो 1 लिखा है, तो 1 की पावर 1 बाय n, वो तो 1 ही हुआ, इधर क्या आ जाएगा, e की पावर i 2 के पाई बाय n। अब मैं इसमें क्या करूंगा, n रूट्स निकालने के लिए k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूंगा, k इज इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, कहां तक जाऊंगा, कीप दैट इन माइंड, n माइनस 1 तक, 0 से स्टार्ट किया तो n माइनस 1 तक जाएंगे। वैसे तो हम कोई भी n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ले सकते हैं, 2 से स्टार्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से कर दो, बट ऑब्वियसली बात है कन्वीनियंस के लिए हम क्या लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, बट वी कैन टेक एनी n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ k। तो लेट्स स्टार्ट विद 0, देन तो कहां तक जाऊंगा, n माइनस 1 तक, क्योंकि जैसे तुम इसके बाद एक और पुट करोगे n, तो तुम्हारा इसी यही वाला रूट आ जाएगा जो k इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आएगा, इसलिए वो रूट्स रिपीट होंगे, तो n ही रूट्स होंगे ये। तो अब रख के देख देते हैं, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आएगा ये, z इज इक्वल टू, जब 0 रखोगे तो ये तो क्लियरली दिख रहा है 1 आएगा, कॉमा 1 रखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर i 2 पाई बाय n, फिर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर i 2 पाई बाय n इंटू 2, फिर 3 रखूंगा तो क्या आएगा, e की पावर i 2 पाई बाय n इंटू 3, k की वैल्यू रखते जा रहे हैं, तो आखिरी में मैं क्या रखूंगा, ये वाला वैल्यू रखूंगा तो आएगा e की पावर i 2 पाई बाय n इंटू n माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब मैं देखना, अब इसी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया e की पावर i 2 पाई बाय n, कॉमा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना मैंने बोला जैसे कोई भी वेरिएबल x का स्क्वायर का क्यूब लिखा है, या फिर ऐसा लिखा है x की पावर 2 इंटू 3, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब पावर्स को हम मतलब प्रोडक्ट में जो लिखा है उसको पावर्स में लिख सकते हैं, पावर्स में मतलब कहने का मतलब 2 की पावर लेट से मैंने लिखा 6 का पावर 2 लेट से 3, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 18, या फिर वाइस वर्सा 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज मैं इधर बोल रहा हूं, इस 2 को मैं पावर में भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं e की पावर i, देखो मेरा मकसद क्या है कि सारे जो रूट्स आ रहे हैं ना, इनको मैं e की पावर i 2 पाई बाय n इसके टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, तो मैं इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4 पाई बाय n, मेरा अब इधर क्या आएगा, e की पावर i 2 पाई बाय n इसका क्यूब, और लास्टली ये वाला रूट क्या हो जाएगा, e की पावर i 2 पाई बाय n इसकी पावर n माइनस 1। अब हम स्टैंडर्ड पे आ रहे हैं, एक्चुअली इसको अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोला z अल्फा, लेट से पहले मैं इसको रब कर रहा हूं, तो लोग वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है। मैंने बोला कि e की पावर i 2 पाई बाय n को मैं अल्फा बोल रहा हूं, क्या, लेट अल्फा इज इक्वल टू e की पावर i 2 पाई बाय n। अगर मान लो इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाय n, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो, अब मैं इसके रूट्स को लिख रहा हूं, जो रूट्स मेरे निकले n रूट्स निकले उनको मैं अल्फा के टर्म्स में लिख रहा हूं, ठीक है ना, और बाकी का जो भी डिस्कशन होगा हमारी प्रॉपर्टीज वगैरह, दैट आई विल डिस्कस इन टर्म्स ऑफ अल्फा ओनली, इसलिए ध्यान से देखो। तो ये हो गया मेरा एक रूट, तो मेरा किसकी बात कर रहा हूं मैं, z की पावर n इक्वल टू 1, इसके n जो रूट्स हैं उसमें एक रूट मेरा 1 है, ये दिख रहा है 1, दूसरा क्या है ये, और इसको मैंने क्या बोला है अल्फा, तो दिस इज अल्फा, कॉमा ये क्या बेसिकली लिखा है, इसका स्क्वायर लिखा है, और ये अल्फा है तो ये बेसिकली क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर, तो तीसरा क्या लिखा है, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, अल्फा की पावर n माइनस 1 तक। सो दीज आर माय n रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर माय अल्फा इज दिस, ऐसे याद रखो इसको। क्या बोला, दोबारा एक बार सुनना ध्यान से, जिस फ्लो में मैंने बोला वैसे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा की पावर n माइनस 1, दीज आर द n रूट्स ऑफ द इक्वेशन z की पावर n इज इक्वल टू 1 वेयर माय अल्फा इज e की पावर i 2 पाई बाय n। क्लियर है, तो वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो, पहले 5 बार मन में बोलो जो मैंने स्टेटमेंट बोला, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1, दीज आर द n रूट्स ऑफ दिस n डिग्री पॉलिनोमियल व्हिच इज सिंपल z की पावर n इज इक्वल टू 1 वेयर माय अल्फा इज e की पावर i 2 पाई बाय n। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है।
अच्छा, तो देखो अपन ने कल देखा था कि z इज इक्वल टू z की पावर, सॉरी z की पावर n इज इक्वल टू z नॉट, उसमें जो रूट्स आ रहे थे वो सर्कल पे प्लेस थे, तो सिमिलरली इधर भी होगा, ऑल द रूट्स विल बी प्लेस सिमेट्रिकली ऑन द सर्कल, ठीक है ना। अच्छा, तो देखना मैंने क्या लिखा, जो मेरे रूट्स आए, मेरा क्या क्या है, एक तो 1, z इज इक्वल टू 1 कॉमा अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल अल्फा की पावर n माइनस 1, दीज आर द माय रूट्स। तो इसको मैं अब लोकेट करता हूं सर्कल पे, तो कैसे लोकेट होंगे देखना ध्यान से। देखो 1 तो, अच्छा एक चीज और, मैग्नीट्यूड कितना है सबका, 1 है, ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा मैंने क्या किया, सर्कल बनाया यूनिट रेडियस का, ठीक है, तो दिस इज माय व्हाट 1। तो अब दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स में कितना डिफरेंस होगा, बेसिकली जैसे मान लो इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो ये तो मेरा e की पावर i 2 पाई बाय n है, और ये है मेरा e की पावर i 4 पाई बाय n। तो ये इससे ऑब्टेन कैसे होगा, बाय रोटेटिंग विद एन एंगल e की पावर विद एन एंगल 2 पाई बाय n इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो हमारे उधर रिजल्ट से सेम हियर एप्लीकेबल है, बट ये हमारा स्पेशल केस है, बस इतना याद रखना। तो मैंने बोला सेकंड रूट जो मेरा अल्फा आएगा दैट विल बी समवेयर हियर, लेट्स से दिस इज अल्फा, दिस इज बेसिकली e की पावर i 2 पाई बाय n, दिख रहा है मैग्नीट्यूड 1 है, सिमिलरली अल्फा स्क्वायर का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा बिकॉज़ इट इज e की पावर i 2 पाई बाय n। बस आर्ग्यू क्या हो रहा है, बेसिकली सभी रूट्स में केवल आर्गुमेंट का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सभी का 1 है, ठीक है ना। बिकॉज़ ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा कल जो हमने देखा था उसमें हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, मॉड z नॉट की पावर 1, सॉरी मॉड z नॉट की पावर 1 बाय n, इस पर्टिकुलर केस में हमारा मॉड z नॉट क्या 1 है, तो 1 की पावर 1 बाय n इज 1 मैग्नीट्यूड। तो दूसरा रूट मेरा कहां आएगा, अल्फा स्क्वायर यहां आ जाएगा विच इज e की पावर i 4 पाई बाय n। अच्छा अब देखना इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाय n, इसमें और इसमें 2 पाई बाय n, तो वही चीज चलती रहेगी बस। अब चलो और लोकेट कर देते, ऐसे आते रहेंगे रूट, आखिरी रूट जो होगा दैट विल बी दिस वन, वो क्या होगा, अल्फा की पावर n माइनस 1। अच्छा अब ध्यान से सुनना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैं इस पे आऊंगा, वैसे नोट के फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, नोट के फॉर्म में पहले देख लो ध्यान से। मैंने बोला कि ये जो 1 है दिस इज द वन रूट, दिस इज द फर्स्ट रूट एंड दिस इज द nth रूट। अब मुझे पता है कि ये भी इसके कॉन्जिक्यूटिव में, तो ये वाला एंगल कितना है 2 पाई बाय n एंड दिस एंगल इज आल्सो 2 पाई बाय n। तो कहने का मतलब, अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला ये एंगल भी 2 पाई बाय n है, ये एंगल भी 2 पाई बाय n है, और ये दोनों यूनिट के बराबर है बिकॉज सर्कल का रेडियस यूनिट है। तो कहना ऐसे कि दिस एंड दिस आर बेसिकली व्हाट, सोचो क्या बोलने वाला हूं मैं, अल्फा एंड अल्फा की पावर n माइनस 1 क्या होगा, कॉन्जुगेट। एक बार थोड़ा बड़ा फिगर बना के बताता हूं, मैंने बोला लेट्स से ये मेरा 1 था, ये मेरा अल्फा था, लेट्स से थोड़ा दूर बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज 2 पाई बाय n, 1 और अल्फा के बीच में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव रूट के बीच में 2 पाई बाय n का डिफरेंस है, और इधर मेरा लास्ट रूट है दैट इज अल्फा की पावर n माइनस 1। तो इन दोनों में भी 2 पाई बाय n का अंतर है, 2 पाई बाय n ये है, ये भी 2 पाई बाय n है। तो बेसिकली दीज आर नथिंग बट, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे रियल एक्सिस पे, दैट मींस व्हाट, अल्फा एंड अल्फा की पावर n माइनस 1 विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सिमिलरली ऑन द सेम लाइन इसके बाद मान लो अल्फा स्क्वायर आएगा, लेट्स से इधर अल्फा स्क्वायर आएगा, तो इसके बीच में भी 2 पाई बाय n का डिफरेंस होगा, इधर मेरा इधर मेरा आएगा अल्फा की पावर n माइनस 2, तो ये भी मेरे क्या होंगे, दीज टू आर कॉन्जुगेट। अभी लिखो मत, अभी मैं लिखवाऊंगा एज ए नोट लिखवाऊंगा, पर अभी समझा दिया मैंने पहले, ठीक है। तो अल्फा एंड अल्फा की पावर n माइनस 1 दे आर बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा की पावर n माइनस 2 कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा, अल्फा क्यूब एंड अल्फा की पावर n माइनस 3, लाइक दैट वे, मतलब रूट सिमेट्रिकली प्लेस्ड फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर बेसिकली आर नथिंग बट कॉन्जुगेट टू ईच अदर, 1 को छोड़ के, ठीक है ना, 1 को छोड़ के फिर हम क्या करेंगे, अल्फा एंड अल्फा की पावर n माइनस 1, अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n माइनस 2, अल्फा क्यूब अल्फा की पावर n माइनस 3, दे आर बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे, डोंट वरी, वी विल प्रूव इट मैथमेटिकली आल्सो, अभी मैंने केवल डायग्राम से बताया। तो अब इसको हम नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज, पहला नोट इज अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 1। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि देखना सिंपल सी बात है, z की पावर n इज इक्वल टू 1 है, मैंने बोला इसका रूट एक अल्फा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से क्या आ गया, अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 1। सो कीप दिस इन माइंड, अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 1, दिमाग में डाल लिया, कैसे आया, z की पावर n इज इक्वल टू 1, इसका एक रूट अल्फा है तो अल्फा को इसमें रख दिया तो ये आ गया। दूसरी बात मैंने बोला, दूसरा बात
कि जो जितने भी अल्फा हैं, लेट्स से मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 अप टू n माइनस 1। अल्फा अल्फा ठीक है, इसको मैंने अल्फा 1 बोला, अल्फा 2 बोला, तो सभी का मैग्नीट्यूड 1 है, ये बोल रहा है बस। जितने भी रूट्स हैं इन सभी का मैग्नीट्यूड 1 है। दिख रहा है ना बेसिकली, e की पावर i टू पावर n आगे 1 लिखा है, इसके आगे भी 1 लिखा है, ठीक है ना। और बाकी मैंने बोला वैसे ही बोल सकते हैं, मॉड z नॉट की पावर 1 बाय n है, मॉड z नॉट इज 1, तो सभी का कॉम्प्लेक्स जो जितने भी ये रूट्स आए ऑल विल हैव सेम मैग्नीट्यूड n इक्वल्स टू 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात, अब मैंने बोला जो रूट्स हैं वो क्या है, बेसिकली यूनिमॉड्यूलर है, मैग्नीट्यूड 1 है मतलब यूनिमॉड्यूलर है। अब मुझे पता है एक इक्वेशन हम पढ़े थे कि अगर z यूनिमॉड्यूलर होता है तो z इज इक्वल टू 1 बाय z बार होता है। कैसे आया था, बेसिकली इससे आया था, z इंटू z बार इज मॉड z का स्क्वायर। अब मैंने बोला यूनिमॉड्यूलर है तो दिस इज 1, तो क्या उसको अगर मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में भी बोला था तुमको, इफ z इज यूनिमॉड्यूलर देन z एंड z बार आर बेसिकली व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इस चीज से मैं क्या बोल सकता हूं, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा बार। अल्फा क्या है, क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज अल्फा इज यूनिमॉड्यूलर, सभी रूट्स यूनिमॉड्यूलर है ना। सिमिलरली आई कैन राइट अल्फा स्क्वायर इज बेसिकली 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर का बार। सिमिलरली आई कैन राइट अदर्स आल्सो, अल्फा क्यूब विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा क्यूब का बार एंड सो ऑन। अल्फा की पावर n माइनस 1 विल बी 1 अपॉन अल्फा की पावर n माइनस 1 का बार। व्हाई, बिकॉज एवरी रूट इज यूनिमॉड्यूलर, ये हमने देखा इसका, ठीक है। चलो और भी है प्रॉपर्टीज, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब मैं इस वाले पे आऊंगा, कॉन्जुगेट वाले पे, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? चलो अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, अल्फा और अल्फा की पावर n माइनस 1 जो बताया, कर दो इसको अब ना। चलो अब देखो ये हो गए 3 प्रॉपर्टी। अब फोर्थ वन इज, मैंने क्या बोला, एक तो डायग्राम से बोला क्या कि अल्फा एंड अल्फा की पावर n माइनस 1 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईदर। मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेता हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी, अल्फा एंड अल्फा की पावर n माइनस 1 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। जैसे मैंने इधर लिखा अल्फा क्यूब लिखा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n माइनस 3। ये मैं किससे कमेंट कर रहा हूं अभी, डायग्राम से। From by looking into the diagram, we can say alpha and alpha की power n minus 1 are conjugate, alpha square and alpha की power n minus 2 are conjugate। बट अब मैं इसको मैथमेटिकली देखना चाहता हूं, कैसे देखूं, देखना। मैंने लिखा अल्फा की पावर n minus 1 से स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना। अल्फा की पावर n minus 1 मुझे पता है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा की पावर n अपॉन अल्फा, बिल्कुल माइनस 1 को नीचे लेके गए, अल्फा की पावर माइनस 1 को, विच इज अल्फा, या फिर ऐसे बोल दो ऊपर नीचे मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई किया, वन एंड द सेम थिंग। अब ये चीज पहले नोट में क्या लिखा रखा है, फर्स्ट नोट में इसी में, अल्फा की पावर n क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज अल्फा इज व्हाट, z की पावर n इज इक्वल टू 1 का रूट, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा की पावर n इज बेसिकली 1, तो फाइनली दिस इज व्हाट 1 बाय अल्फा। अब मुझे पता है अल्फा इज व्हाट, यूनिमॉड्यूलर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा बार। तो देखो आ गया, अल्फा की पावर n माइनस 1 एंड अल्फा बार, अल्फा आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तो इसका बार इज दिस। वही चीज मैंने डायग्राम से बताई, वही चीज मैंने इक्वेशन से बताई। क्लियर हो गया? इसको 2 मिनट पॉज करके अच्छे से रीड करो, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैंने अधिकतर देखा है इस वाले पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। होने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर बताया मैंने तुम लोगों को, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बट फिर भी होता है कभी कभी बच्चों को, तो कोई नहीं, वीडियो को पॉज करो और इसको दो बार सुनो, ठीक है ना, कैसे मैंने प्रूव किया। अब आते हैं नेक्स्ट नोट पे, इसी के अंदर एक वो और लिख लेते हैं कॉमन नोट, कौन सा, जो हमने उधर लिखा था कि ऑल द रूट्स आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन अ सर्कल, पर इधर क्या हो जाएगा, यूनिट सर्कल, ठीक है, ऐसे लिख लो, ऑल द रूट्स आर सिमेट्रिकली, पूरा लिख लेना, सिमेट्रिकली की स्पेलिंग, सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन, अब मैं उधर तो मेरा सर्कल की रेडियस क्या थी, मॉड z नॉट की पावर है 1 बाय n, इधर मैं क्या लिखूं, 1 लिख लेता हूं, तो ऑल द रूट्स आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन अ यूनिट सर्कल, ऑन अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेंटर्ड एट
ओरिजिन, और बाकी जो चीज उधर एप्लीकेबल थी वो इधर तो एप्लीकेबल है ही, क्योंकि ये तो स्पेशल केस है ना। ऐसा नहीं बोल सकता इधर की जो चीज एप्लीकेबल है वो उधर होगी, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, दिस इज अ स्पेशल केस। तो उधर की जरूर इधर एप्लीकेबल होगी। मतलब क्या है, जैसे उधर हम पढ़े थे कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव रूट्स हैं, उनके आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई बाय n का, वो तो इधर भी होगा, दिख भी रहा है क्लियरली। कोई भी दो रूट्स उठा लो, उनके आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या है, 2 पाई बाय n, तो लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज नो नीडेड, नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, ये वो ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब थोड़ा डायग्राम से और एक दो और देख लेते हैं, सिमेट्रिकली प्लेस कैसे होंगे वो और देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट। देखना मैं जैसे मैंने लिखा, चलो सी हियर, मैंने बोला z की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है हमें फास्ट के लिए, देखो nth रूट ऑफ यूनिटी की बात चल रही है ना, तो एक रूट तो पक्का 1 होगा ही होगा, 100% 1 होगा ही होगा, क्योंकि 1 तो सेटिस्फाई करेगा ना z रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 को। अब क्या करेंगे हम, 4 रूट्स बोला है, तो 4 रूट्स कैसे सिमेट्रिकली प्लेस होंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लास्ट क्लास में ही बताया था वैसे मैं ये चीज, ठीक है। बट इधर मैंने 1 लिया है, इसलिए थोड़ा मैं दोबारा बता रहा हूं। अब लेट से मैंने लिखा z की पावर 5 इज इक्वल टू 1। अच्छा इससे वैसे एक चीज चलो कंक्लूड करते हैं, इसमें भी क्या होगा मेरा, इसमें मेरा एक रूट पक्का 1 आएगा, ये तो आना ही आना है z, देखो उधर आना जरूरी नहीं था, देखो जो हमारा था ना z की पावर n इज इक्वल टू z नॉट, इसमें 1 जरूरी नहीं था आना, वो तो स्टार्ट, जैसे वो डिपेंड कर रहा था z नॉट का आर्गुमेंट क्या है। अगर z नॉट रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, तब तो हमारा इधर आता था रूट, अदरवाइज नहीं आता था, ठीक है ना। तो इधर मेरे को 5 रूट सिमेट्रिकली प्लेस करने, तो 1 2, अब मुझे पता है कि अब मैं क्या, अब कैसे क्या फैक्ट यूज करूंगा कि इसका कॉन्जुगेट भी आने वाला है सर्कल पे, तो कैसे प्लॉट करूंगा, इसके नीचे जस्ट एक प्लॉट कर देता हूं, इसके जस्ट नीचे अपोजिट में इधर सेकंड रूट। फिर मैंने बोला अभी 5 आ रहे हैं, 3 हो चुके, अब डेफिनेटली एक क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा इसके नीचे, तो टोटल 5 रूट होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा एक चीज और छोटा सा ऑब्जर्वेशन, जब भी पावर इवन होगी तो 1 और -1 दोनों रूट आएंगे, और जब भी पावर ऑड होगी तो 1 आएगा, -1 नहीं आएगा, दिख भी रहा है, 1 इसको सेटिस्फाई, -1 इसको करेगा ही नहीं, बट +-1 इसको करेंगे, इवन पावर होगी तो, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे z की पावर 6 इज इक्वल टू 1 करना है, तो अब मुझे पता है कि भाई इवन पावर है तो +1 और -1 तो रूट आना ही आना है, तो ये -1 ये +1, तो बचे 6 टोटल आने चाहिए, 2 आ गए, तो 4 रूट्स और हैं, तो डेफिनेटली 2 ऊपर आएंगे और 2 उनके कॉन्जुगेट नीचे आएंगे, तो डेफिनेटली फिगर विल विद समथिंग लाइक दिस, ये एक इसका कॉन्जुगेट ये एक इसका कॉन्जुगेट ये। लेट्स से मुझे z की पावर 8 इज इक्वल टू 1 के करने हैं, तो मैंने क्या बोला, पावर इवन है तो +-1 तो आएगा ही आएगा, ये और ये तो आएगा ही आएगा, -1 +1, बट अब मुझे टोटल 8 चाहिए, 2 आ गए तो 6 बचे हैं और सिमेट्रिकली प्लेस होना चाहिए, इसका मतलब 3 ऊपर 3 नीचे, तो 3 ऊपर कैसे होंगे, अब एक मैंने इधर बनाया, अच्छा एक मिनट 3 कैसे होंगे, 1 2 3, सिमेट्रिकली प्लेस करना है, तो नीचे भी 3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये वाला, ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, ये और इसका कॉन्जुगेट ये, तो लाइक दैट वे यू कैन ड्रॉ द फिगर्स, ठीक है ना, फॉर फास्ट कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं हम सम ऑफ दोज रूट्स, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं अब कर रहा हूं। मैंने बोला जो भी अभी इक्वेशन लिखी हमने, 1 अल्फा जिसके रूट्स थे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n-1, उनका सम ऑफ रूट्स। तो देखो अब याद करते हैं, हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमारा थियरी ऑफ इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक चैप्टर, याद है? जैसे मैंने लिखा an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन टिल, चलिए इधर एक और लिख लेते हैं, प्लस an-2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में a1x प्लस a0 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स कितने होंगे, n डिग्री पॉलिनोमियल है x में, तो इसके रूट्स होंगे n रूट्स होंगे, तो लेट्स से मैंने रूट्स मान लिए x1 x2 एंड सो ऑन, टोटल n रूट्स। तो याद है उधर सम ऑफ रूट्स कैसे लिखते थे, मैंने लिखा सिग्मा x1 मतलब सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 प्लस x3, इस बेसिकली क्या करते थे, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन लाइक दैट वे। तो इधर क्या आता था, माइनस टाइम्स an-1 अपॉन an। अब मैं ये फैक्ट यूज कर रहा हूं, अब मेरी जो इक्वेशन है वो क्या लिखा है, z की पावर n-1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में
x की z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो मेरा बेसिकली सम ऑफ रूट क्या हो गया, 0। तो बेसिकली जो इसके जो रूट्स हैं 1 अल्फा एंड सो ऑन टिल अल्फा की पावर n माइनस वन, इनका सम क्या हो गया, 0। अल्फा z की पावर n माइनस वन का, जैसे इधर x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में आ रहा है ना, तो इधर z की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, बेसिकली 0 नहीं है, मतलब 0 है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सिंपली 0। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसके बेसिस पे कुछ सीरीज के क्वेश्चंस ही बनते हैं, कैसे बनते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, इसलिए लिख लो इसको, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब मैथमेटिकली कैसे लिखूं मैं, वही सम कर दो, 1 प्लस अल्फा प्लस वो रूट्स है उनका सम 0 कर दो। तो मैंने लिखा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अल्फा की पावर n माइनस वन, दिस विल बी 0। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वीडियो पॉज करो, इसको और कॉपी करो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से काफी कैलकुलेटिव होंगे, बट उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से करेंगे तो काफी आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या किया मैंने इसमें, अब मैंने इसमें अल्फा को पहले तो मैंने उस फॉर्म में लिखा e की पावर i 2 पाई बाय n, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अब मैं इस वाले इक्वेशन को अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखो 1 तो लिखा है 1, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। अल्फा इज व्हाट, e की पावर i 2 पाई बाय, अब e की पावर i 2 पाई बाय n को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा, cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n प्लस, अब ये वाला अल्फा स्क्वायर, बेसिकली अल्फा स्क्वायर इज व्हाट, e की पावर i 4 पाई बाय n, तो e की पावर i 4 पाई बाय n को कैसे लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, cos 4 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय n, लाइक दैट वे इट विल कंटिन्यू प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, जब मैं n इसको लिखूंगा तो इधर क्या आएगा, cos ऑफ 2 पाई बाय n इंटू एन माइनस वन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n इंटू एन माइनस वन, दिस इज गिवन एज 0। मैंने बस क्या किया, अल्फा स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रख दिया और कुछ नहीं। अब क्या करें, अब इस साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, वो 0 के बराबर लिखा है, तो क्या करें, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 0 कर देते हैं। तो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस, देख लो, एक तो 1 आ रहा है प्लस cos 2 पाई बाय n प्लस cos 4 पाई बाय n प्लस cos 6 पाई बाय n एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये, इस टर्म तक, तो ये लिखा है cos ऑफ 2 पाई बाय n इंटू एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देते हैं, बिकॉज ये तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 लिखा है, वो कब हो सकता है, व्हेन रियल पार्ट इज 0 इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो इसी से मेरा क्या आएगा, मेकिंग इमेजिनरी पार्ट 0, इधर से आएगा साइन ऑफ 2 पाई बाय n प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाय n प्लस साइन ऑफ 6 पाई बाय n एंड सो ऑन, वो आखिरी तक जाएगा साइन ऑफ 2 पाई बाय n, ओके की जगह n माइनस वन is equal to 0. So these two are very 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 important results. क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं, द रीजन इज, अगर इसका क्वेश्चन जो होगा ना, इसके बेसिस पे जो अभी हम करने वाले हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री से भी हो जाएगा, बट इससे ज्यादा फास्ट होगा अगर ये याद रखोगे, ठीक है। याद क्या रखना है, आखिरी टर्म कहां तक जा रही है, ये बच्चे लोग इसमें भी गड़बड़ करते हैं, 2 पाई बाय n n माइनस वन, याद रखना, क्योंकि अल्फा की पावर n माइनस वन था, 0 से स्टार्ट होके अल्फा, ये क्या है 1 अल्फा स्क्वायर का रियल पार्ट, ये अल्फा क्यूब का रियल पार्ट, दिस इज अल्फा की पावर n माइनस वन का रियल पार्ट, ठीक है। वह अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मूले को तो रब नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखता हूं पहले। द क्वेश्चन इज, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन, कॉस ऑफ, एक मिनट देखो, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 7 प्लस cos ऑफ 4 पाई बाय 7 प्लस cos ऑफ 6 पाई बाय 7 प्लस एंड सो ऑन टिल cos ऑफ 20 पाई बाय, सॉरी 7 नहीं है इधर, सब जगह 11 है, चेंज करना, सब जगह 11 है, 11 11 11 20 पाई बाय
11। एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ करेक्ट है। तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको एक बार करो खुद से, ठीक है ना, पॉज द वीडियो एक बार खुद से करो, ठीक है। अब मैं इसको बता देता हूँ, रब नहीं करता हूँ बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, नीचे वाली सीरीज रब कर देता हूँ। चलो अब देखते हैं क्या है इसमें। इफ आई कंपेयर विद दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? क्लियरली दिख रहा है n इज व्हाट 11, n 11 है। अच्छा अब मैंने बोला देखो इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरे को n की वैल्यू कितनी मिली 11, पहली बात तो। फिर मैंने बोला कि हमेशा स्ट्रेस देना, नंबर ऑफ टर्म्स सेम लिखे कि नहीं लिखे, कुछ कम ज्यादा लिखे, डायरेक्टली इसको देखते से मत बोल देना यहां से यहां तक पूरे दे रखे। वो एग्जामिनर गलती करने के लिए, मतलब बच्चे गलती करें जिससे वो एक आध टर्म आगे या पीछे की छोड़ भी सकता है, ठीक है ना। तो वी हैव टू वेरीफाई दैट थिंग। मैंने कहा n इक्वल टू 11 मैंने इसमें रखा, इसके आखिरी टर्म में रखा, तो क्या आएगा 10 इंटू 2 20 पाई बाय 11, मतलब ये आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की सारी टर्म्स लिखी है ऊपर, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 उधर चला गया -1, तो हमारा फाइनल इस सीरीज का आंसर कितना है -1, एक झटके में। क्लियर हुआ, समझ में आया। एक बार और मैंने बोला इसको मैंने इससे कंपेयर किया। अच्छा पहले क्वेश्चन देख के सबसे पहले हम कह रहे हैं ट्राई कैसे करेगा। फर्स्ट वील लुक इनटू द आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट वील लुक इनटू द आर्ग्यूमेंट कि आर्ग्यूमेंट डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, क्योंकि आर्ग्यूमेंट डबल हो रहे हैं ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई। दूसरी चीज देखेंगे हम कि इससे कंपेयर किया तो n की वैल्यू क्या है, वो तो ठीक है दिख गई 11 है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि ये कितने टर्म्स लिखे, क्या ये जो टर्म्स लिखे जो क्वेश्चन में आए वो इसके सारे टर्म्स लिखे हैं या नहीं। मैंने बोला अगेन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, इसको 20 पाई बाय 11 ना देके 18 पाई बाय 11 बोल देता, और जल्दी जल्दी में 80% बच्चे क्या करते, उसका आंसर -1 देते। क्लियर है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए पहले देख लिया आखिरी टर्म है जो वो इसकी आखिरी टर्म है या नहीं, तो आंसर मिला यस सही है। इधर हमने n को 11 रख के देखा तो हमारी ये आ रही है, ये टर्म आ रहा है, दैट मींस दिस इज अ कंप्लीट सीरीज एक्सेप्ट 1। तो 1 छोड़ के ये सब चीज है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 1 उधर चला गया -1। क्लियर है। अच्छा देखो अब इसको मैं एक काम करता हूं, ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं। अब देखो खुद सोचो बड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में चलो हमारा रिवाइज हो जाएगा एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, कोसाइन सीरीज क्या थी, एक बार फॉर्मूला भी रिकॉल कर लेते हैं जिससे तुम लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। मैंने लिखा cos अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। कैसे लिखते हैं, n टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस कितना है एंगल का, बीटा। तो क्या होता था साइन ऑफ n बीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाय 2 इंटू, अब कोसाइन सीरीज है, ये पार्ट तो सेम रहता था चाहे साइन सीरीज हो चाहे कोसाइन सीरीज हो, डिफरेंस आता था इधर। अब कोसाइन सीरीज हो तो इधर कॉस आ गया, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ऐसे याद करते थे। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल होल डिवाइड बाय 2। तो इससे बेसिकली आता क्या था, अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाय 2। बेसिकली ये एंगल कितना हो जाता था, अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, और डिवाइड बाय 2 केवल इसी में आता था, अल्फा में नहीं आता था, ठीक है। तो अब ये वाला लगा लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए व्हाट इज द बीटा, 2 पाई बाय 11, बीटा कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल बीटा बाय, तो बीटा बाय 2 क्या हो जाएगा पाई बाय 11। तो इधर रख दिया मैंने साइन ऑफ, अच्छा उससे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 2 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक जा रहा है, 2 4 इवन टर्म्स है, तो कितने होंगे 10 टर्म्स होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इज 10, तो n की वैल्यू 10, बीटा बाय 2 में क्या बोला, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, तो 2 पाई बाय 11 बाय 2 इज पाई बाय 11, तो पाई बाय 11 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 11 इंटू कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ऐसे याद रखना। तो क्या हो जाएगा 20 पाई प्लस 22 पाई, 22 पाई बाय 11, एक मिनट, और बाय 2 भी तो करना। हाँ तो मैंने बोला फर्स्ट चलो पूरा पर लिख लेते हैं, 2 पाई बाय 11 प्लस 20 पाई बाय 11 फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो कितना बना हमारा 20 प्लस 2 22 पाई बाय 22 विच इज पाई ओनली, सो दिस इज नथिंग बट पाई। देखो एक बार, और ये क्या लिखा है साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 11 विच इज साइन पाई बाय 11, तो ये साइन पाई बाय 11 ये साइन पाई बाय 11 से गया, तो क्या बचा कॉस पाई विच इज नथिंग बट -1। तो देखो उधर हमारा कितना जल्दी आंसर आया था, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा मेहनत लगा, समझ में आया। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कितना इजी कर दिया उसने इसको, ठीक है। तो फिर आज के लिए अपन इधर ही एंड अप करते हैं लेक्चर को, और बाकी कुछ थोड़ा सा पार्ट और रह गया nth रूट ऑफ यूनिटी में,
वो कवर करेंगे, कुछ और इलस्ट्रेशंस भी लूंगा, और देन वी विल स्टार्ट विद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, दैट्स इट, थैंक यू।